जय हिंद दोस्तों। भाइयों, हो गया पहलगांव पार्ट 2। दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है भाइयों। 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये संख्या इससे कई ज़्यादा है, लेकिन मीडिया वाले हमें वो चीज़ नहीं बता रहे अभी। चलो मानता हूं मैं, लेकिन भाइयों पहलगांव हमले को गिने चुने 4 महीने नहीं हुए और यहाँ पर फिर यही हो गया। क्यों नहीं हम इस पाकिस्तान का कोई इलाज कर पाते? अरे हम अगर इस पाकिस्तान का कोई इलाज नहीं कर सकते तो ये जो मांगता है कश्मीर, उसको दे दो यार। कम से कम इन बेगुनाह लोगों की जाने तो मत जाने दो। क्या करते हैं हम? अब हमारे अंदर 4 दिन के लिए देशभक्ति जाग जाएगी। भाई एक बात तो बहुत अच्छी हुई है इसमें, क्या हम चार दिन के लिए अब हमारे अंदर देशभक्ति आ जाएगी, मोमबत्तियाँ जलाएंगे, जस्टिस मांगेंगे, लेकिन फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे। फिर हमें कोई मतलब नहीं रहेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। भाइयों इतनी सस्ती है लोगों की जान। अरे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं भाइयों। अरे किस तरीके धजिया उड़ गई हैं यार, चीथड़े उड़ गए उन लोगों के जो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट के अगल बगल में था। कब तक चलेगा भाइयों? नहीं होता इस पाकिस्तान का कोई तो इलाज करो, और नहीं होता ना इलाज तो इसको वो कश्मीर दे दो। नहीं चाहिए हमें कश्मीर, पर इन बेगुनाह लोगों को मत मरवाओ। भाइयों मेरी आप पिछली वीडियो देख लो उठाकर, जो पहलगांव के बाद हमने जो सीज फायर करा था ना, उसी दिन मैंने एक वीडियो बना के डाली थी। मैंने कहा था क्या हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान इतने से सुधरने वाला नहीं है। अगर हम इस पाकिस्तान को आज छोड़ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती रहेगी। पाकिस्तान फिर वही 4 महीने आप गिने चुने देख लेना, 2-4 महीने जाने दो और ऐसा कोई कांड होगा। और हो गया भाइयों पिछले 15 दिनों से हमें पता था कि दिल्ली के अंदर या बम्बई के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। पुणे से एक आईटी इंजीनियर पकड़ा गया था, जिसके लैपटॉप पर बॉम्ब बनाने का सामान, बॉम्ब कैसे बनाते हैं, AK-47 कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से मालूम पड़ रही थी। कल ही हरियाणा के अंदर 300 किलो विस्फोटक सामग्री, मतलब बॉम्ब बनाने का सामान जब्त करा है, और ये भी हरियाणा का ही नंबर था। इस गाड़ी का जो I-20 गाड़ी है, इसका भी हरियाणा था, वही उसी से ताल्लुक़ है। भाइयों क्या हुआ आपको विस्तार से बताता हूँ। दिल्ली में कहानी ऐसी थी कि एक हरियाणा नंबर की गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन शायद क्या नाम है उसका, नदीम खान नाम का कोई व्यक्ति था जो चला के आया, और धीरे धीरे वो एकदम लाल किले का जो गेट है, गेट नंबर 1, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, उसके पास ले जाके थोड़ी धीमी कर लेता है। चलती होती है गाड़ी, लेकिन अचानक से उसमें एक ब्लास्ट होता है। शुरू में पहले लोगों को ये लगा कि ये शायद CNG सिलेंडर फटने का धमाका है। गाड़ी में जो CNG सिलेंडर होता है उसकी वजह से ऐसा ब्लास्ट हुआ है। लेकिन भाइयों ब्लास्ट इतना विशाल था कि जिसका 400 मीटर दूर तक जो गाड़ियाँ जा रही थी ना, उनकी कांच तक फूट गए, उनके एयर बैग तक बाहर आ गए। मैंने वीडियो देखे भाइयों, आपने भी देखे होंगे। 400 मीटर दूर, भाई आधा किलोमीटर तक दूर जो गाड़ियाँ जा रही हैं, उनके शीशे और उनके एयर बैग खुलना, ये कोई CNG का धमाका नहीं था। धीरे धीरे इसके लिंक जो पता पड़ती जा रही है, तो इसमें बताया जा रहा है कि 30 किलोग्राम से ज़्यादा का कुछ विस्फोटक सामान, बॉम्ब था, जो कि फटा है, और उसके फटने से ये हुआ है। अब क्या होगा भाइयों? लोग तो मारे गए ना, लोग गए, उनकी जान की हम क्या कीमत लगाते हैं? 4 दिन मांगेंगे उनके लिए जस्टिस, आप लोगों को गले फाड़ फाड़ कर हम समझाएंगे, लेकिन क्या इतनी सस्ती हैं जाने? और क्या इस बार किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं दी? तो क्या ये आतंकी घटना नहीं है? क्या ये हरकत पाकिस्तान की नहीं है? अरे इस बार पाकिस्तान को पता है कि इंडिया ठोकने के लिए वहाँ बॉर्डर पे तैयार है, नहीं लेगा वो जिम्मेदारी। कोई भी आतंकी वहाँ का अब ये खुलकर नहीं कहेगा कि हमने करवाया है, लेकिन ये इनडायरेक्ट अटैक भी ये पाकिस्तान ने करवाया है। ये 4-6 जगह पर जो संदिग्ध लोग मिल रहे हैं, और ये जो गुजरात में ये डॉक्टर मिला है, ये भी बॉम्ब बना रहा था, ये सब अब इनडायरेक्टली अटैक है। इन लोगों को
धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है और इन लोगों के ब्रेन वॉश करके, पढ़े लिखे लोगों को ब्रेन वॉश करके ऐसी तरीके के अटैक कराए जा रहे हैं। भाइयों क्या इलाज करेंगे पाकिस्तान का? याद है ना, मैं तो नहीं भूला हूँ, लेकिन हमारे शायद प्रधानमंत्री साहब भूल गए हो या और कोई भूल गए हो। हमारे देश पर अगर कोई आतंकी, अब इससे आगे कोई आतंकी हमला हुआ तो एक्ट ऑफ वार मानेंगे, युद्ध मानेंगे। क्या चालू हो गया भैया युद्ध? आपने कहीं सुना है? कि मैंने तो कोई न्यूज़ में सुना नहीं है कि युद्ध हो गया, पाकिस्तान से कुछ हो गया। भाइयों कुछ तो इलाज करो यार, इसका कोई परमानेंट इलाज तो यही है कि पाकिस्तान को ठोक दो, बस यही इलाज है। क्यों नहीं होता है ऐसा हमला चाइना में? क्यों नहीं होता है ऐसा हमला अमेरिका में 9/11 के बाद? भाई 9/11 के बाद अमेरिका ने उसको बता दिया था, हम तेरे को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। ख़त्म कर दिया था पाकिस्तान वहाँ पर। पहले तो लादेन को उठाकर ले गए, ठोक दिया उसको। और दूसरी कहानी, इतने सैंक्शन, इतने मतलब उसको एक टेररिस्ट के ग्रुप में डाल दिया, उसका जीना हराम कर दिया था अमेरिका ने। हम क्या करते हैं? क्यों नहीं होते? मतलब और देशों में क्यों नहीं होते? हम ही क्यों ऐसे मोहरे बन रहे हैं इसमें? भाइयों ये अब की बार ये 4 दिन वाला जस्टिस मत मांगना। अगर 4 दिन मोमबत्ती जलानी है ना, तो फिर इसको आज तुम दिवाली घोषित कर दो कि हमने दिवाली मना ली, बहुत अच्छा हुआ फिर तो। भाइयों हाथ जोड़ के विनती है इन लोगों के लिए, ये जो लोग गए, कभी हो सकता है कि हमारे परिवार से भी कोई ना कोई जाए। पहलगांव हमले के अभी भी उन लोगों को कभी जस्टिस नहीं मिला है, आज भी नहीं मिला है, और मैं यूँ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में भी नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसे ही सोते रहे तो, हम ऐसे ही सोते रहे तो कभी नहीं मिलेगा। भाइयों देखो, इसको कभी किसी जात पात से मत समझना, यही वो चाहते हैं। मैंने कल आपको एक बात बताऊं, जो ब्लास्ट हुआ था उसके नीचे न्यूज़ में जो नीचे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो लोगों के कमेंट्स भी देखो यार, हमारी जागरूक जनता की बात तो सुनो। लोग कह रहे हैं कि मोदी ने ये ब्लास्ट करवाया क्योंकि वोट चोरी से मुद्दे को हटाया जाए। ये गिने चुने टारगेटेड लोग हैं जो ऐसे टारगेट कर रहे हैं लोगों को। कोई कह रहा है कि पप्पू ने करवाया। मैं यूँ कह रहा हूँ कि हमारे देश का चाहे कोई पप्पू हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, कोई ऐसा काम नहीं करा था। कोई इतना गिर नहीं सकता है, ये मुझे पता है। ये पक्का पाकिस्तान का हाथ है, चाहे आप मानो या ना मानो। अब पाकिस्तान का क्या इलाज है आपके पास, वो इलाज आप ढूंढ के रखो उसका। भाइयों इस बार इसका इलाज करना, सेनाएं बैठी हैं वहाँ पर बॉर्डर पर, अब के इलाज करना, और ऐसा इलाज करना। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आगे कभी ऐसा सुनने में नहीं आए कि कभी किसी बेगुनाह को मारा गया या कभी ऐसा कोई हमला हुआ। ये तभी बंद हो सकता है जब हम पाकिस्तान को घुटनों पर लाएंगे, घुटनों पर लाएंगे, नाक रगड़वाएंगे, तब ये मुमकिन हो सकता है। तो भाइयों हाथ जोड़ के विनती है, फिर भी कह रहा हूँ, इस बार इतना सपोर्ट करना कि सरकार को कोई कदम उठाने में हिचकिचाना नहीं पड़े। और भाइयों हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि अगर आपने को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद।